आज हम पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। अब उपराष्ट्रपति कौन होता है, तो देखो अगर हम प्रोटोकॉल के तौर पर बात करें तो भारत का दूसरा पावरफुल व्यक्ति आप उपराष्ट्रपति को बोल सकते हैं, क्योंकि भारत में पहले नंबर पर प्रोटोकॉल में आते हैं भारत के राष्ट्रपति और सेकंड नंबर पर आते उपराष्ट्रपति और तीसरे पे आते प्रधानमंत्री। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रपति के बाद सेकंड नंबर की जो पोजीशन पे रहते प्रोटोकॉल में वो होते भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो आज हम भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन होता है, उसका चुनाव कैसे होता है, उनको वोट कौन करता है और वोट कौन नहीं करता है। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। या फिर आप एक एग्जाम्पल के तौर से समझना चाहेंगे कि उपराष्ट्रपति कौन होता है। जैसे अगर हम हमारी फैमिली की बात करें तो हमारी फैमिली को अगर आप पार्लियामेंट समझ सकते हैं, मतलब संसद समझ सकते हैं, तो उसमें जो हमारे पापा होते हैं उसको अपन प्रधानमंत्री के तौर पर अगर समझे, जो मुखिया होता है, जो प्रमुख होता है वो हो जाएगा। और एक होते हैं हमारे घर पे दादाजी, तो वो आप राष्ट्रपति के तौर पर समझ सकते हो। और उनके जो छोटे वाले भाई होते हैं जिनको आप छोटे दादाजी बोल सकते हो, उन्हें हम उपराष्ट्रपति के तौर पर देख सकते हैं। तो अगर जिस तरीके से वो घर में छोटे दादाजी होते उसी प्रकार अगर हम पार्लियामेंट के अंदर देखें तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका वही पद होता है। तो अगर हम बात करें राष्ट्रपति के सेकंड नंबर पर जो आने वाले हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान में कहाँ वर्णन है तो वो हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि आर्टिकल 63 के अंतर्गत क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत संविधान में आर्टिकल 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अभी इसकी इंडेक्सिंग देखते हैं और फिर अपन डीप में पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 63 में दे रखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अब वो कौन होगा, राज्यसभा का सभापति होगा कि कौन होगा, वो अभी अपन थोड़ी देर से एक बार आर्टिकल देखें, उसके बाद अपन आर्टिकल को डिस्क्राइब करेंगे। अगले नंबर पर 64 में जो दे रखा है कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। मतलब जो राज्यसभा होती है उसका सभापति कौन होते हैं, तो उसका सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। ये चीज याद रखना, चाहे वो किसी भी पार्टी से बनाओ पर राज्यसभा का जो सभापति होगा वो उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, फिर बात करें आर्टिकल 65 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति के कार्यों का वर्णन है। जब राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति हो जाएगी उस स्थिति में उपराष्ट्रपति उनके पद पर काम करेंगे, वो आर्टिकल 65 के अंतर्गत दे रखा है। फिर आर्टिकल 66 में यह नियुक्ति लिखा है, पर आप यहाँ पर पढ़ें राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, तो यहाँ पर आर्टिकल 66 में अगर हम देखें तो यहाँ पर दे रखा है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। फिर हम बात करें आर्टिकल 67 में, तो आर्टिकल 67 में दे रखा है उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 में। आर्टिकल 68 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं तो नए उपराष्ट्रपति के समय एवं आकस्मिक रिक्ति आदि। अब देखो दोनों में आकस्मिक रिक्ति है, तो आर्टिकल 65 में जो आकस्मिक रिक्ति है वो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति है, और आर्टिकल जो 68 में आपकी आकस्मिक रिक्ति है ये उपराष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति है। अब बात करते हैं आर्टिकल 69 में, तो यहाँ जो दे रखा है ये गलत लिखा हुआ है। आर्टिकल जो 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। आर्टिकल 69 के अंतर्गत याद रखना आपको, तो आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। बस इतना याद रख लेना, ये चीज याद नहीं रखनी है आपको, ये गलत लिखा हुआ है। तो मैं आपको सही कर देता हूँ, यहाँ पर जो है उपराष्ट्रपति पद की शर्तें नहीं, आर्टिकल 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है, ये चीज आपको याद रखना, उपराष्ट्रपति पद की शपथ 69 में। फिर इसके आगे अगर अपन देखें राष्ट्र 70 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 70 में देखेंगे तो राष्ट्रपति पद की आकस्मिक स्थिति में उपराष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने के संबंध में जो नियम है वो संसद बनाएगी। याद रखना आपको, 68 में मैंने बता दिया। 69 में क्या दे रखा है, तो 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। 60 के बाद 69 के बाद है 70 में क्या दे रखा है, तो आर्टिकल 70 के अंतर्गत आपको याद रखना है, 70 के अंतर्गत दे रखा है, ये आगे जो लिखा हुआ है, तो 70 में दे रखा है कि राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति के कृत्यों के संबंध में नियम
संसद बनाएगी। ये आपके 70 में। अब 71 में क्या दे रखा है, तो 71 में ये वाली लाइन आपको याद रखना है कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो आर्टिकल 71 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसके बाद जो आर्टिकल आपको दे रखा है 72, तो 72 में यहाँ जो लिखा हुआ ये गलत है, रियल वाला 72 में आपको याद रखना है क्षमादान की शक्ति है। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अब अपन इसको डीप में पढ़ेंगे। इसके पहले एक आर्टिकल और हम यहाँ पढ़ेंगे, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है आर्टिकल 73 के अंतर्गत। संघ की कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत हम संसद पढ़ेंगे, संसद के पूरे पावर पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते आगे। अब देखो हम आर्टिकल 63 से लेकर जहां तक भी 72 है वहां तक पूरा का पूरा डिटेल डीप में पढ़ेंगे। सबसे पहले दे रखा है कि आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। मतलब सभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था कहाँ की गई है, तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल 63 में की गई। साथ ही ये भी याद रखना है कि राष्ट्रपति की कहाँ की गई है, तो वो आपको याद रखना है कि 52 में की गई है। अब देखो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, सबसे मेन चीज होती है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। तो यहां दे रखा है उपराष्ट्रपति पद की योग्यता। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि वो भारत का नागरिक हो। मैं ये कह रहा हूं आप लोगों से कि चाहे भारत में राष्ट्रपति बनाना हो, उपराष्ट्रपति बनाना हो, सरपंच बनाना हो, मेंबर बनाना हो, आपको एक ही चीज याद रखना है, वो भारत का नागरिक होना जरूरी है। दूसरे पॉइंट में आते हैं तो वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो। कितने साल की? 35 साल की। 35 साल 3 केस में याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति वाले केस में भी 35 साल आयु होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति वाले केस में भी आप 35 साल की आयु होनी चाहिए, और उसके बाद में अगर अपन बात करें तो राज्यपाल के केस में भी 35 साल की आयु होना चाहिए। ये तीनों ऐसे पद है भारत सरकार के अंतर्गत जिनकी आयु 35 साल पूछी जाती है, ये आपको याद रखना है। तो इन तीनों की आयु आपको याद होना चाहिए कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की जो एज है 35 साल होना जरूरी है। ठीक है, और बात करें प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री और सीएम मतलब पीएम और सीएम दोनों की आयु 25 पूछी जाती है। तो पीएम और सीएम दोनों की एज 25 है, बाकी राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति तीनों की आयु 35 है। ये चीज आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि वो 35 साल की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद रखना। अगर आपसे राष्ट्रपति के केस में पूछा जाता है तो राष्ट्रपति के केस में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य होना चाहिए, पर अगर आपसे राज्यसभा के केस मतलब उपराष्ट्रपति के केस में पूछा जाता है तो उपराष्ट्रपति के केस में आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सभापति चुने जाने के योग्य हो। ये चीज आपको याद रखना है। तो दोनों में एक ही डिफरेंस है, अगर राष्ट्रपति का पूछेगा तो लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, अगर उपराष्ट्रपति का पूछेगा तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो। ये मेन डिफरेंस है। अब बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला याद रखते हैं। फिर क्या दे रखा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य शामिल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन आता है तो इसको अच्छे से समझते हैं। देखो आपसे पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं, पर उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट करेगा ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले हम बात करें तो लोकसभा के सदस्य इसमें वोट करेंगे और राज्यसभा के सदस्य इसमें वोट करेंगे। लोकसभा और राज्यसभा इसमें स्पष्ट दे रखा है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें वोट करते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य इसको वोट करेंगे। क्या इसमें विधायक भी वोट करेंगे? तो नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखना। जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की जितनी भी विधानसभा है उनके सदस्य
और दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य भी वोट करते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। फिर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कौन नहीं करता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में दो तो एंग्लो इंडियन वोट नहीं करते थे और 12 सदस्य राज्यसभा के सदस्य उसमें वोट नहीं करते थे और सभी विधान परिषद के सदस्य इसमें वोट नहीं करते थे और दिल्ली तथा पुदुचेरी को छोड़कर किसी भी यूनियन टेरिटरी के सदस्य भी इसमें वोट नहीं करते थे। तो वो तो अपन ने सब राष्ट्रपति वाले लेसन में पढ़ रखा है। अभी हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य इसमें वोट करेंगे और राज्यसभा के सदस्य भी इसमें वोट करेंगे। तो ये होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। बस इतना आपको याद रखना। अब चलते आगे। यहां दे रखा है कि आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब ये पूछा जाए कि किस आर्टिकल के अनुसार होता है, तो आर्टिकल 64 के अनुसार होता है। उसके बाद इस हैसियत से वह राज्यसभा में कार्य संचालन के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब राज्यसभा में कार्य संचालन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, तो भारत का उपराष्ट्रपति बोल सकते हो या राज्यसभा का सभापति बोल सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। ये याद रखना, वो राजस्थान के और वो गवर्नर रह चुके हैं, आपको पश्चिम बंगाल के, ये भी याद रखना है। ठीक है, तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति है उनका नाम है जगदीप धनखड़। ठीक है, अब अगर अपन बात करें, ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी आपको याद होना चाहिए, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भी क्वेश्चन घुमा के वो पूछ सकता है कि भारत में राज्यसभा का पहला सभापति कौन है, तो जो भारत का पहला उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का सभापति है। ये चीज भी आपको याद रखना है। अब चलते आगे। यहां दे रखा है आर्टिकल 65 के अनुसार, आर्टिकल 65 के अनुसार आकस्मिक रिक्ति में राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है और इस दौरान उसे वह सभी वेतन भत्ते एवं शक्तियां प्राप्त होंगे जो राष्ट्रपति के लिए निहित हैं। कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति होगी, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा तो जो राष्ट्रपति के लिए निर्धारित पावर, शक्तियां या वेतन भत्ते वो जो निर्धारित है वो उपराष्ट्रपति को मिलेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। ये किस में दे रखा है, तो आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति के कार्य। फिर आगे दे रखा है आर्टिकल 69 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद एवं गोपनीयता की शपथ लेता है जिसे भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो भारत के उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का राष्ट्रपति। जबकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है, तो जबकि भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश भी आप बोल सकते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। किस आर्टिकल में दे रखा है, तो 69 में दे रखा है। शपथ कौन दिलाता है, तो भारत का राष्ट्रपति दिलवाता है। राष्ट्रपति को कौन दिलवाता है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन दिलवाता है, तो भारत का राष्ट्रपति। फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है। इससे पूर्व अपने पद से 2 प्रकार से हट सकता है। मैंने कहा कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसका जो कार्यकाल होता है अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 साल का होता है। उससे पहले भी अगर उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना हो तो वो 2 प्रकार से छोड़ सकता है। पहला तो है राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर, दूसरा है राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पद से हटाए जाने पर। पहला समझते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र किसे सौंपेगा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। दूसरा यह दे रखा है कि राज्यसभा के द्वारा संकल्प पारित कर पद से हटाए जाने पर। देखो, जब अपन ने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था तो हमने आर्टिकल 61 के अनुसार पढ़ा था कि राष्ट्रपति पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया लाई जाती है।
तो ये बात आपको याद रखनी कि उपराष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है क्या, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया जाता है, उसके ऊपर एक संकल्प लाया जाता है। तो ये याद रखना है। तो अब इसमें अपन पढ़ते हैं कि संकल्प कैसे लाया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने कहा कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है, तो इसलिए जो संकल्प लाया जाता है वो राज्यसभा से लाया जाता है पहले, जबकि उपराष्ट्रपति के केस में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी भी सदन में अपन ला सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसकी सूचना उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व देना अनिवार्य है। राज्यसभा में यदि यह संकल्प 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो इसे अनुमोदन के लिए लोकसभा में भेजा जाता है। यदि लोकसभा इसे साधारण बहुमत से भी पारित कर दे तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा। देखो, लोकसभा में सिर्फ अनुमोदन के लिए जाता है, ये याद रखना है। और उसमें अगर लोकसभा साधारण बहुमत से भी इसे पारित कर देती है तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा। और 14 दिनों पूर्व उपराष्ट्रपति को इसकी जानकारी मिलना चाहिए। मैंने क्या कहा कि अगर उपराष्ट्रपति को जब हम उसको उसके पद से हटाते हैं तो सबसे पहले 14 दिन पूर्व हम उपराष्ट्रपति को सूचित करेंगे और 2/3 बहुमत से राज्यसभा में इस प्रस्ताव को पारित करेंगे। राज्यसभा से यह प्रस्ताव पारित होने के बाद यह प्रस्ताव संसद के दूसरे सदन इट मीन्स लोकसभा में जाता है। लोकसभा सिर्फ इसका अनुमोदन करती है और अगर लोकसभा इसे साधारण बहुमत से भी इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो भारत का उपराष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रहेगा। अगर अनुमोदन नहीं करती है, साधारण बहुमत से भी इस प्रस्ताव को पारित नहीं कर पाती है तो उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। और भारत ने अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति को इस तरीके से अपने पद से नहीं हटाया गया। ये चीज आपको याद रखना है। अब चलते हैं अपन आगे। आर्टिकल 68 के अनुसार नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन वर्तमान उपराष्ट्रपति की पद समाप्ति के पूर्व ही करा लिया जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति में 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना आवश्यक है। ये चीज भी आपको याद रखना है। सबसे मेन इसमें क्या दे रखा है कि जो नया उपराष्ट्रपति है वो पूर्व उपराष्ट्रपति के या वर्तमान उपराष्ट्रपति के कार्यकाल खत्म ना होने के पहले ही नए उपराष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। दूसरी वाली बात ये याद रखना है कि यदि किसी कारणवश वर्तमान उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो उस स्थिति में 6 माह के अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाना आवश्यक है। और ये सिर्फ उपराष्ट्रपति के केस में नहीं है, ये विधायक, सांसद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबके केस में ऐसा ही रहता है। 6 माह के अंदर चुनाव कराया जाना आवश्यक होता है, ये आपको याद रखना है। फिर चलते आगे। अब आर्टिकल 70 के अनुसार राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति में उसके कृत्यों के संबंध में विधि बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है। ये भी आपको याद रखना है। अगला चलते हैं आर्टिकल 73 जो इम्पोर्टेंट है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, जिन पर विधि बनाने का पावर संसद के पास है। मतलब संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित कोई सा भी नियम बनाना है तो वो कौन बनाती है? संसद। ये आपको याद रखना। ये जो पूरा का पूरा पावर है वो किसके पास है? तो हमारी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट किस किस से मिलकर बनती है? इट मीन संसद किस किस से मिलकर बनती है? तो 3 चीजों से मिलकर बनती है। एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है, एक भारत का राष्ट्रपति होता है। तीनों से मिलकर बनती है संसद। बस आपको इतना याद रखना है। अब चलते हैं इसके पावर के बारे में। तो संसद के पास जो शक्ति है उसमें दे रखा है आर्टिकल 246 के अंतर्गत सूचियां हैं। तो भारत सरकार में 3 सूचियां हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। बात करें संघ सूची, तो संघ सूची के अंतर्गत केंद्र सरकार के काम आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत राज्य सरकार के काम आते हैं और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के कॉमन काम आते हैं।
तो ये आर्टिकल 246 के अंतर्गत है, ये इसी का पावर है। अवशिष्ट विषय भी जो दे रखे वो भी आर्टिकल 248 के अंतर्गत है, ये भी संसद का पावर है। और सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट दे रखा है 249 और 250, पहले इन दोनों को अपन समझते हैं। तो 249 में यह दे रखा है कि यदि राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह संकल्प पारित कर दे कि राज्य सूची के विषय पर राष्ट्र हित में कानून बनाया जाना आवश्यक है, तो संसद को राज्य सूची के उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। और संसद द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 वर्ष तक प्रभावी रहता है और इसे पुनर्मोदन के साथ निरंतर जारी रखा जा सकता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 249 में क्या कह रहा है कि अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना देश हित में, तो संसद को यह अधिकार मिल जाता है कि उस राज्य सूची के विषय पर संसद कानून बना सकती है। संसद के द्वारा बनाया गया ऐसा कानून 1 साल तक और उसके बाद पुनर्मोदन के बाद अनिश्चित काल के लिए इसे जारी रखा जा सकता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो मतलब राज्य सूची के विषय पर भी बदलाव कर सकती है, तो कौन कर सकती है? संसद। ये चीज याद रखना है। अब बात करते हैं 250 का मतलब क्या होता है। तो 250 के तहत आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि जब आपातकालीन स्थिति होगी तो राज्यसभा के प्रस्ताव पारित करने के बाद संसद को यह अधिकार मिलता है। संसद को अधिकार नहीं मिलेगा अगर राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित ना करे। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 252 के अंतर। 252 में कुछ भी नहीं दे रखा है, ये याद रखना है कि आर्टिकल 252 के अंतर्गत जब 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा अपने विधानसभाओं में यह प्रस्ताव पारित कर ले कि राज्य सूची के विषय में कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उन राज्य विधानसभाओं के लिए या उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है राज्य सूची के विषय पर। बस इतना आपको याद रखना है। अब हम पढ़ते हैं 253 के अंतर्गत। आर्टिकल 253 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों को लागू करने के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। तो 253 के अंतर्गत है अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौतों के लिए राज्य सूची के किसी भी विषय पर संसद कानून बना सकती है। मतलब राज्य सूची में बदलाव कर सकती है अंतरराष्ट्रीय शांति व समझौतों के लिए। तो ये था भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में। तो अब पूरा भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बस आपको इतना ही पढ़ना है। पूरे के पूरे आर्टिकल आपको याद होना चाहिए। मैं फिर से आपको आर्टिकल रिपीट करा देता हूँ, आपको आर्टिकल जरूरी है, ये याद रखना है। तो आर्टिकल 63 से अपन रिपीट करें तो आर्टिकल 63 में मैंने आपको बता रखा था कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, और आर्टिकल 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। आर्टिकल 65 में अगर हम देखें तो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति के कार्य थे। आर्टिकल 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल था। आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति की पदावधि थी, और आर्टिकल 68 में नए उपराष्ट्रपति के पद का समय तथा आकस्मिक रिक्ति किसकी? उपराष्ट्रपति की। फिर हम 69 में पढ़े थे, तो उपराष्ट्रपति के पद की शपथ मैंने 69 में बोला था, ये गलत बताया था। और फिर 70 में पढ़े तो राष्ट्रपति की आकस्मिक रिक्ति में उपराष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करने के लिए जो नियम है वो संसद बनाएगी। ये अपन ने 70 में पढ़ा था। और 71 में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा। आर्टिकल 72 में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्षमादान की शक्तियां। 73 में अपन ने पढ़ा था संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब अपन आगे अगले वाले लेक्चर में अपन पढ़ेंगे 74 से, तो 74 से अपन आगे पढ़ेंगे।